आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अच्छा खासा पैसा लिया और पैसा डकार कर बैठ गए, जैसे वो आपके पिताजी का पैसा था जो उन्होंने किसी बैंक अकाउंट में। इनको यह नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी का पैसा नहीं है, कि तुम्हारे पिताजी का पैसा है कि जिसे तुम डकार कर बैठ गए। यह बहुत ही खून पसीने का पैसा है जिसके बारे में आप अपनी एक जिम्मेदारी तक नहीं समझ रहे कि उठें और कम से कम एक विद्यार्थी को बता तो दे ट्वीट से। रेल मंत्री, इससे नकारा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वो खुद को IITN IIM पता नहीं कौन से विद्या भारती का पढ़ा हुआ बताता है। उसको इतनी समझ नहीं है कि ये गांव देहात के गरीब गुरबा बच्चे हैं, इनकी हाय इतनी ना लूं, कम से कम मेरी कमेंट्स भर देते हैं। मैं दुनिया भर पे बात कर लूंगा, पाकिस्तान पे मैं 100 बात कर लूंगा, लेकिन एक बात ही नहीं करूंगा कि भाई तुम हौसला रखो, तुम अपनी तैयारी जारी रखो। इस महीने तक हम तुम्हारे टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देश बेचने की बात है, रेलवे बेचने की बात, तो चाहे इन्हें आज ही टेंडर पूरा करना पड़े, लेकिन ये नकारा इंसान आज ही पूरी रेलवे को बेच कर खत्म कर देगा। लेकिन यदि इससे कहो कि तुम NTPC के ऊपर 2 शब्द कह दो, कुछ भी, तो कानों में रुई, पता नहीं क्या क्या कानों में देकर बैठती है। हमने भी नौकरी करी यार, हमने भी झेला। हम ये सोचते थे कि नया बदलेंगे, सरकार को बदलेंगे, सरकारी नौकरी में काम नहीं होता, पर सिस्टम ही ऐसा बना रखा है आपने। ठीक है, आपके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी तमीज नहीं है काम कराने की, उन्हें कुछ खुद नहीं पता है। आप इन्हीं जो घोड़े सिलेक्ट होके जा रहे हैं इन्हें भी आप गधा बना रहे हैं। वो खुद परेशान है, वो फिर आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें किसी और चीज की तैयारी करनी है, अब दिल्ली पुलिस की नहीं करनी। तो आपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए थोड़ा। सिस्टम जब साफ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हम यहाँ बहुत मेहनत करते हैं हर बच्चे के साथ। ये जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी ये बोलने लग रहे हैं, ये सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और उन बच्चों का मेंटल टेस्ट ले लें, आपको पता लग जाएगा कितनी तेज दिमाग का वो बच्चा है जो सिलेक्ट होके गया हुआ है। पर आपको तो दिमाग वाले इस बंदे की वैल्यू ही नहीं करनी। आपको तो बस बकचोदी करने वाला चाहिए, सीधी सी बात। जो बकचोदी कर सके, जो चीजों को झूठ तरीके से फैला सके, वही चाहिए आपको। तो देखिए, झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। ठीक है, झूठ जीता है मुश्किल से 4 दिन, और सच की उम्र होती है 1000 दिन। जो हाल कांग्रेस का हुआ था वही हाल बीजेपी का भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, ना तो हमें कांग्रेस से मतलब है, ना हमें बीजेपी से मतलब है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए हर हालत में। है जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ। 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां फीस भरता है। आपको पता है कैसे गुजारा करता है? इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था। चलिए, माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी? मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे SSC की तैयारी करता हो, चाहे RRB की तैयारी करता हो, NTPC की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना। एग्जाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं। यानी बच्चों को अपना पूरा यौवन, पूरा जो उनका जो एडल्टहुड है वो उसमें चला जाता है। 21 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर तैयारी करना शुरू करता है तो 29 या 30 साल की उम्र तक वो तैयारी करता रहता है। और बच्चा ये नहीं समझता, बच्चा अपने आप को गिल्टी समझता है कि मैं नौकरी नहीं ले पा रहा, जबकि एक सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है जो इतना कठोर और इतना कठिन है कि उसमें से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके साथ हैं इस आंदोलन में, ये जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू। सीईटी लागू हो जाएगा, लेकिन सीईटी में होगा क्या कुछ नहीं पता। अब सीईटी लागू हो जाएगा मतलब क्या बेवकूफ बना रखा है?
एक पेज का नोटिफिकेशन निकाल देना है, उसमें 4 लाइनें लिख देनी है, अब सीईटी लागू हो जाएगा। कब से लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, कितने एग्जाम को लेंगे, क्या फीस होगी, कितने बार फीस लेंगे, कुछ नहीं बताना, सिर्फ सीईटी होगा। सीईटी होगा। बच्चा भी ऐसा ही लगा हुआ है, सीईटी होगा। कब होगा पता नहीं। करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। मूर्ख बना के रखा है क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सुबह से शाम तक रैलियों में आप लोग दिन रात एक कर दिया करते थे जब आपको चुनाव जीतने थे 2014 के 2019